तो मेरे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं सर राठौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक बार फिर से आपको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको बता दूं, सोनिया और मुनव्वर साहब के ये जो हैं डेट ऑफ बर्थ, मतलब ही इज़ ए न्यूमरोलॉजिस्ट और ये एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, ये सब कुछ हैं, ये सब बता देते हैं। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी शख्सियत के कुछ राज, कुछ पहलू आपको बता सकते हैं। तो हमारे जो कॉलर्स हैं, बेसिकली जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं, हमारी जो ऑडियंस है वो इनको बड़ा पसंद भी करती है अक्सर और इनसे पूछती भी रहती है सारी चीज़ें। अभी आप अच्छा ऐसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो अभी इस वक्त जो मुल्की हालात भी चल रहे हैं थोड़े से डिस्टर्ब, थोड़े नहीं बहुत डिस्टर्ब, और साथ ही साथ मौसम भी चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी मुल्क के लिए क्या देखते हैं आप? देखें, अभी अगर हम अपना पाकिस्तान के हवाले से देखें ना, तो क्योंकि पाकिस्तान का जो अगर हम देखें तो 14 अगस्त 1947 आता है, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी कंपनी हो या कोई मुल्क हो ना, तो उसके लिए आपको उसकी डेट तो बट नहीं लेनी चाहिए, बल्कि वो लेनी चाहिए जो रूल कर रहा है। क्योंकि जो रूल कर रहा है वो ज़्यादा सही, वो अगर सही फैसला लेगा तो मुल्क में सही होगा। ऐसा ही है। तो इसके लिए हमें लेने चाहिए जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उनकी डेट ऑफ बर्थ लेनी पड़ती है, और फिर हमें देखना पड़ता है कि उनके साथ क्या मसले मसाइल आ रहे हैं या फिर वो मुल्क के लिए क्या बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर हम अगर ये देखें आने 90 डेज़ के अंदर देखें, वैसे तो आप सभी को पता है आजकल पारा बड़ा गर्म चल रहा है इस वक्त, लेकिन मैं आपको बता दूँगा इंशाल्लाह ये मार्च और अप्रैल में काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। आपसे अगर मैं बात करूं इस हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे हम आपको मतलब टीवी पे देख रहे होते हैं तो सोशल मीडिया भी यूज़ करते ही होंगे, बहुत ज़रूरी है इंटरनेट भी। आपको कितना मुतासिर किया इंटरनेट की ये स्पीड प्रॉब्लम्स ने आजकल? अच्छा देखें, ऐसा सिलसिला है क्योंकि मैं जो पर्सनली तौर पे एक तो ये कर रहा होता हूँ, बाकी मैं जो ना एक ई स्पोर्ट्स गेमर भी हूँ मैं, तो मैं ऑनलाइन गेमिंग वगैरह करता हूँ, मैं टूर्नामेंट्स करवाता हूँ, खुद खेलता भी हूँ। तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि जब इंटरनेट की स्पीड नहीं तो हम ऑनलाइन गेमिंग नहीं कर पाते, जिसकी ऐसे लैगिंग हो जाती है। तो ये बड़ा तंग होता है हम लोग, हमारी जितने लड़के खेलने वाले हैं सारे को। अब क्या ऐसा होता है ना कि कराची में खेलते हैं हम, लाहौर, इस्लामाबाद या पाकिस्तान से बाहर भी खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पे पिंग का बड़ा इशू आया था जिसको हम लैग कहते हैं। तो अगर लैग आएगा तो आप गेमिंग कर ही नहीं पाते। तो ये वजह है कि हम लोग जो लड़के खेल रहे होते हैं गेमिंग साइड पर, और गेमिंग जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। तकरीबन ये मुझे याद पड़ता है कुछ 2 से 3 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। बहुत अर्निंग है, बहुत ज़्यादा, मैं समझती हूँ लोग बिल्कुल ऐसा है। पाकिस्तान में जारी मतलब इसका स्कोप है नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि या तो अवेयरनेस नहीं है या स्कोप नहीं। सर अवेयरनेस तो है, लड़के खेलते भी हैं, लेकिन इशू यहाँ पर ये ना कि हमारे यहाँ एक ही खेल है जो सबसे ज़्यादा चलाया जाता है ना, बाकी हाँ क्रिकेट, तो बाकी को उतना जो ब्रांड्स है वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। जबकि रिसेंटली एक प्राइवेट बैंक ने टूर्नामेंट्स कराया था, बहुत अच्छा उन्होंने कराया, काफ़ी होते हैं, स्पेशली लाहौर के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। सही नहीं, होना भी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, सोनिया हमारे साथ हैं। सोनिया पाकिस्तान की यंगेस्ट आईटी एक्सपर्ट भी हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं। सोनिया, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं इनको ज़रा, थोड़े से आपकी शख्सियत। मेरी डेट ऑफ बर्थ असल में 2 तरह है, एक तो एनआईसी पे जो लिखी है वो वाली बताऊं या जो रियल है? 29 जनवरी 1996। 29 जनवरी 1996 जी। ठीक, चलो जी। मैं तो अभी पैदा नहीं हुआ क्योंकि हमारे घर में दाखिले के वक्त स्कूल में डेट कुछ और लिख दी जाती है जी जी। और पैदाइश के वक्त कुछ और, तो वो फिर भूल जाते हैं कौन सी डेट पैदाइश की है क्या है, तो वो नहीं सही पता होता। अब मेरी नहीं, अक्सर घर में ऐसा है, और वो बस जो याद है वो चल रही है। अब उसको जैसे आप समझ रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं है। नहीं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई इशू नहीं है। मैं अगर आप कोई सीरियस अगर कोई सवाल है ना तो मैं उसका जवाब आपको वैसे भी देता हूँ, कोई इशू नहीं। लेकिन सोनिया ने भी आपको बता दिया, तो अब आप सोनिया के बारे में बताइए। अच्छा जी, ये 29 जनवरी 1996, ठीक है। तो जैसे कि इनमें ये नज़र आता है, इनकी जो अगर हम पर्सनैलिटी देखें तो इनको ग्लैमर बहुत पसंद है, ठीक है। इन्हें ग्लैमर पसंद है, ये यकीनन खाना बहुत अच्छा बनाती होंगी, ठीक है। इसके अलावा ना ये अपना हेल्थ का बहुत ख्याल रखती होंगी, मतलब अगर छोटी सी चोट भी लग जाए तो बहुत फिक्र हो जाती है, यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं ये। इसके अलावा इनमें सबसे अच्छी जो खूबी है ना, वो अगर मैं बताऊँ तो इनमें लीडरशिप की खूबी है। तो मतलब ये ऐसा नहीं सोचती कि यार मैं हूँ तो मैं सबको बोले चलो भाई ये करो वो करो, नहीं, चलो यार साथ में करते हैं। मोटिवेट करना बहुत अच्छी तरीके से आता है ना, ठीक है। और ये टीम को साथ लेके चल सकती हैं, लोगों को साथ लेके चलती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको मतलब लोगों को ना मोटिवेट करना पड़ता है, और कहीं कहीं मतलब हर वक्त नहीं, कभी कभी थोड़ा सा ना लीडरशिप भी दिखानी पड़ती है कि देखें नहीं, अब जो मैं कह रही हूँ अब ये करना पड़ेगा। अब जो मैं मतलब जो मैं वाला है ना वो कई बार आ जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इनकी कोशिश ये रहती है मैं सबको साथ लेकर चलूँ, इस तरह का सोचती है ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी सोनिया के तो आप लोगों ने भाई सुन लिया सोनिया की पर्सनालिटी के बारे में। अब आप लोग भी अगर चाहते हैं आपकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब की जाए, आपकी शख्सियत के राज बताए जाएँ, तो जी स्क्रीन पर नंबर ऑन ईयर है, आप लोगों ने
कॉल करनी है, कॉल करके अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। नहीं भी तो कोई भी सवाल है किसी भी किस्म का वो आप कर सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं और आप लोगों ने जो है वो इतने सारे सवालात पूछे थे। तो आज भी मैं चाहूँगी कि उस तरह से अपनी शख्सियत के राज अगर आपने जानने हैं, क्योंकि सेगमेंट है हमारा, तो आपने जो है वो यहाँ ज़रूर कॉल करनी है। नई सुबह में हमारा नंबर स्क्रीन पे ऑन है, उस पर कॉल करें और जल्दी जल्दी से अपनी सारी बातें पूछ लें। अच्छा, एक चीज़ है जो मैं अब यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी, हम अक्सर व बेशतर ऐसा देखते हैं, ठीक है ये वर्डिंग्स थोड़ी सी हमारी हिंदी लैंग्वेज की तरफ चली जाती है, लेकिन होता है ऐसा कि वो बोल देते हैं भाई तुम पर तो कोई मसला है, तुम मतलब वो हम वो वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, वो करते हैं कि वो बोलते हैं मांगलिक हो तुम तो ये क्या है मांगलिक? अच्छा देखिए, मांगलिक ये कहते हैं मंगल लीक कहते हैं, क्योंकि हिंदी में ना ट्यूसडे को मंगल कहा जाता है, तो कहते हैं मंगल लीक। उसकी वजह ये होती है कि एस्ट्रोलॉजी में ना 12 हाउसेस होते हैं, तो एक प्लैनेट है मार्स, इसको मंगल कहा जाता है हिंदी के अंदर। तो मार्स स्पेसिफिक चंद ऐसे हाउसेस होते हैं, अगर ये उनमें आ जाए तो उनमें कहते हैं आपका मंगलीक है तो आपकी शादी लेट होगी, या तो अगर शादी करेंगे तो मामला ख़राब हो जाएंगे, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने जो सीखा है और जो मैंने प्रेडिक्शन करी है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उन सबसे यही कहा और मैं यहाँ पर भी बताना चाहूँगा, देखिए ये सारी बातें होती हैं, अगर आपके चार्ट में मैरिज लेट आ रही है तो मैरिज लेट ही होगी फिर, ठीक है। अच्छा, इसके उतारे के लिए भी लोग बहुत कुछ करवा रहे होते हैं आपसे? नहीं, मेरे पास जो आते हैं तो मैंने पता तो इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। अगर आपकी शादी लेट है तो वो शादी लेट ही होगी। अब आप उसके लिए जितनी भी रेमेडीज़ कर लें, आप कोई भी लोग कहते हैं कि ये पत्थर पहन लें या ये कर लें, तो ये सारी चीज़ें ना बस कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये कमाने के लिए होती सारी चीज़ें, पर इस पर रियलिस्टिक कोई चीज़ों फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपको एग्जाम्पल एक छोटी सी देता हूँ, जैसे 8 नंबर है, अगर न्यूमरोलॉजी किसी का डेस्टिनी 8 है ना, तो मैं आज की डेट में उसको बोलूँगा कि वो 32 साल के बाद शादी करे, बस सिंपल। और ये 95 से लेकर 99% तक ये रूल लगता है। अच्छा, हाँ, हर सूरत में लगेगा। डेस्टिनी 8 वालों को शादी कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, वरना अगर जल्दी शादी हो जाएगी तो मामला ख़राब हो जाएंगे बहुत जल्दी। सही है, ओके, अच्छी। मैम मुझे भी ये सीखने को मिल गया, ये जो मांगलिक सुनते थे हम, ये पता नहीं क्या है ये, और लोग बोलते हैं। अच्छा, ये जो प्लैनेट्स का अमल दखल है हमारी ज़िंदगियों में, ये है? अच्छा देखें, अब होता ये कि जब भी कोई बर्थ होती है ना, तो जाहिर बात है बताया जाता है जब बर्थ होती है तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मून हो गया, ठीक है, मून, सैटर्न, वीनस, जुपिटर, मरकरी, ठीक है, ये जितने भी, और एक होता है साउथ नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ, जिसको हिंदी में राहु केतु कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे ना जब कोई भी बेबी पैदा होता है उसके ऊपर पूरी अपना असरार है, वाइब्रेशन या एनर्जी टाइप की देते हैं, तो उस वक्त जो सितारे होते हैं वो आपके चार्ट में आ जाते हैं, और फिर वो जिस हाउसेस में होते हैं, जैसे मैंने बताया 12 हाउसेस होते हैं, तो जिस हाउसेस में होंगे उस हाउसेस का वो आपको जो भी आपके जिस, फॉर एग्जांपल अगर 5th हाउस में सैटर्न है तो वो मैरिज डिले करेगा, ठीक है। एग्जांपल आपका अगर औलाद है, अगर फीमेल है तो औलाद में बहुत मुश्किलें आ जाएंगी, ठीक है। और अगर इसी तरह वीनस जो 7th हाउस में तो लव मैरिज हो सकती है, केतु अगर 5th हाउस में तो कभी भी लव मैरिज नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। चैनल का ही नाम है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा वीनस के बारे में भी डिफाइन करें कि वीनस कितना लकी है और किस तरह से आपकी ज़िंदगी पे इफेक्ट कर सकता है। देखिए, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से वीनस एक वाहिद प्लैनेट है जिसको हम कहते हैं लग्जरी। हाँ, मतलब वीनस आपको अच्छी गाड़ी देगा, अच्छा घर देगा, मैरिज लाइफ अच्छी करेगा, आपकी जो भी लग्जरी चीज़ है ना वो सब वीनस देता है आपको, ठीक है। मैरिज वीनस कराता है, लव मैरिज हो, अरेंज हो, अच्छी हो, सब वीनस। ये सबसे कमाल का प्लैनेट है। अगर जितने प्लैनेट, सबसे अच्छा प्लैनेट जो होता है ना लग्जरी के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ वीनस होता है। यानी कि अगर आपके हाउस में, मतलब आपके ऊपर वीनस मेहरबान है, वीनस प्लैनेट, तो आप समझे ये सारी चीज़ें आपकी खुश चलेंगी। नहीं, डिपेंड करता है किस हाउस पर है। अच्छा, हाँ। किस हाउस में होना चाहिए? अच्छा, अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं सोचता हूँ 5th हाउस में होना चाहिए, आपको नेम और फीमेल अच्छा मिलेगा, ओके, ठीक है। 7th हाउस में होना चाहिए तो बिजनेस, पार्टनरशिप, स्पाउस, ये अच्छा होगा, इन दोनों में। 9th हाउस में अगर होगा तो मुश्किल कर देगा वो। अच्छा, मुश्किल भी? हाँ, मुश्किल इस सेंस में कर देगा, या तो आपको फिर ऐसी जगह आपका स्पाउस होना चाहिए जो पाकिस्तान से बाहर हो, ठीक है, या कोई काफ़ी दूर, जैसे अगर मैं एग्जांपल देखो, बहुत बड़ा मुल्क है तो उसके अगर साउथ और नॉर्थ में कोई बंदा रहता है तो ये काफ़ी बड़ा डिस्टेंस आया था, तो डिस्टेंस होना चाहिए काफ़ी लंबा, ठीक है, या अब्रॉड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ आ जाके आपकी जो मैरिज लाइफ है, अगर स्पेशली मेल है वो, तो वहाँ जाके आपकी मैरिज लाइफ ख़राब होगी। ओके, तो ये एक इशू रहता है। तो इसलिए हमें सारी चीज़ों में देखना पड़ता है, इसमें नाम देखना पड़ता है कि लड़के का नाम क्या है, लड़की का नाम क्या है, फिर डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ती है, फिर हम आगे जाके एस्ट्रोलॉजी जाने की ज़रूरत हो। अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार यहाँ पे जवाब सही नहीं आ रहा, तो हमें जाना पड़ता है एस्ट्रोलॉजी में। वो मैरिज सबसे अच्छी प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी में होती है, ना कि न्यूमरोलॉजी इतनी अच्छी कर पाती है, ना ही
पामिस्ट्री इतनी अच्छी कर पाते हैं। एस्ट्रोलॉजी कर सकते एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी का आंसर मिलता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि हमने अमूमन अक्सर ऐसा देखा है कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका एक नाम रख देते हैं और फिर कुछ टाइम बाद बोलते हैं कि यार ये नाम इस पर सूट नहीं कर रहा, नाम चेंज कर दो, नाम की वजह से बीमार रहने लग गया है, नाम की वजह से मसले मसाइल हो रहे हैं ये। अच्छा देखें, यहाँ पर होता ही है कि अमूमन दो नाम जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखे हैं, एक मूसा नाम मैंने देखा है और एक दाऊद नाम। जो लोग कहते हैं ये नाम रखा था तो बच्चा बीमार था या बहुत भारी नाम था तो मैं नाम चेंज कर दिया, तो इसमें सबसे पहले देखें डेट ऑफ बर्थ गया, डेट ऑफ बर्थ जो नंबर मिसिंग है ना आप वो नाम रखें, सबसे आसान तरीका यही है। सही हो गया, ठीक है। एक कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला से बात कर रही हैं, क्या नाम है आपका? मलाइका। मलाइका जी। मलाइका, सर राठौर साथ हैं, क्या आप पूछना चाहेंगी? बताइए, अपने कोई सवाल है, डेट ऑफ बर्थ बता के कुछ पूछना चाहती हैं? हेलो मलाइका, आप हमें सुन सकती हैं? जी मेरा सवाल है। जी बताइए। कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, मेरी तमाम कॉलर से रिक्वेस्ट है, हमेशा कहती हूँ दो चीज़ों का खास ख्याल रखा करें, एक तो नेटवर्क का कि जहाँ पे आप हों वहाँ पे नेटवर्क अच्छा आ रहा हो ताकि आपकी कॉल ड्रॉप ना हो, और दूसरा टीवी के वॉल्यूम्स बिल्कुल बंद कर दिया करें कि शो रिपीट भी होता है, उसमें आप अपनी कॉल सुन भी सकते हैं, और फिर हमारा शो यूट्यूब पर भी अपलोड होता है तो वहाँ भी आप सुन सकते हैं। जी आप कंटिन्यू करें, कुछ नाम की बात चल रही थी हमारी, डेट ऑफ बर्थ का आप कह रहे थे। तो अगर जैसे भी इनका भी नाम बताया, जैसे मलाइका बताया, ठीक है, अब मलाइका का नंबर जो बनता है वो बनता है 2 नंबर बनता है, ठीक है। सही है। अब आप इनकी डेट बर्थ कुछ इस तरह की जिसमें 2 नहीं आ रहा है। अच्छा। देखें अगर 2000 के बाद से चलेंगे तो 2 कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले की डेट ऑफ बर्थ है तो 2 मिसिंग है, तो मलाइका नाम के साथ फिर ठीक है 2 भी होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में 1 आ गया, 9 आ गया, एग्जाम्पल कर लेते हैं कि मई के महीने में तो 5th महीना आ गया, ठीक है। हाँ। तो अब जब डेस्टिनी बनता है वो 3 बनता है, लेकिन 2 मिसिंग है तो हम 2 नाम रख सकते हैं या हम 6 रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सा नाम उस चार्ट के हिसाब से बेहतर होगा। सही हो गया। तो ये मतलब हमें नाम ही देखना है, ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ तो चेंज कर नहीं सकते, तो फिर हम नाम की तरफ ही जाएंगे और ये नंबर्स की तरफ ही जाएंगे। सही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिसकी मतलब डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 के बीच में हो तो उनकी क्या मतलब स्पेसिफिकेशंस होती हैं, नंबर उनके लिए कौन से लकी होते हैं? अच्छा देखिए, इसको हम डेट्स के हिसाब से नहीं ले सकते, पर वो डेस्टिनी ले सकते हैं। सही। एग्जाम्पल का तौर पे अगर डेस्टिनी 1 बन रहा है किसी का तो वो क्या होगा? अच्छा वो होगा लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव जा रहे हैं बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटी होंगी, लोगों के साथ चलेगा, लोग उसकी बात सुनेंगे, ठीक है, लोग उसको फॉलो करेंगे। अगर वो नेगेटिव है तो वो ज़िद्दी हो जाएगा, ठीक है, और प्रॉपर्टी के मामले उसके बहुत ख़राब हो जाएंगे। सही है सर, मैं आपको 2 मिनट इंटरप्ट करूँगी, एक और कॉल है हमारे पास। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? गजाला बात कर रही हूँ कराची से। गजाला बात कर रही हैं कराची से, कैसी हैं गजाला? गजाला टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें। मैं गजाला बात कर रही हूँ कराची से। आप प्लीज थोड़ा सा बस टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आपको मैं बिल्कुल सही से सुन सकती हूँ। जी बताइए क्या पूछना चाहेंगी? हेलो जी मैं जी अपनी बहन का पूछना चाह रही हूँ। जी बताइए क्या पूछना चाह रही हैं? 8 दिसंबर 1963। 8 दिसंबर 1962। जी नाम बताइए उनका। उलिया। एम नाम ये एलिजाबैया। नाम बताइए उनका। उलिया। उज़मा। ठीक है। उलिया। हुरिया। ठीक है गजाला, ठीक है। नहीं हुरिया नहीं, ULYA। मैं टीम से कोऑर्डिनेट कर बोलूंगी कि वो प्लीज काइंडली देखें कि क्या नाम ये बता रही हैं, ताकि हम उस हिसाब से जो है वो हम आपसे पूछ भी सकें। वी कुडंट अंडरस्टैंड, लेकिन हम डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा सा जरा कोशिश कर लेते हैं। थैंक यू सो मच गजाला फॉर कॉलिंग। आप शो का हिस्सा बने रहिएगा। अभी सर राठौर जो है वो आपकी सिस्टर के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में बताएंगे। 8 दिसंबर 1962 नाम हम लोग सही से नहीं सुन पा रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैं फिर जो उलिया। उलिया। उलिया, खैर देखें स्पेलिंग थोड़ा ये कॉमन नाम नहीं है तो स्पेलिंग का थोड़ा इशू आएगा, लेकिन खैर फिर भी जो डेट ऑफ बर्थ से चीज़ें हमें मिलती हैं वो बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 8 दिसंबर बताया तो इनका बेसिक नंबर ही 8 बन गया यहाँ पर।
तो 8 जो होता है ना, ये वो लोग होते हैं डाउन टू अर्थ होते हैं, ठीक है। ये मतलब जो आज के ज़माने के बड़ा वर्ड हम यूज़ करें, बड़े शशके वाले आदमी होते हैं, तो ये शशके वाले बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल सादे, बिल्कुल सादे रहेंगे, जस्टिस पे रहेंगे, इनके लिए जस्टिस बहुत ज़रूरी है, ओके। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बताया दिसंबर बताया, जी, तो दिसंबर से मैं ये पता चलता है, खैर ये तो मुझे नहीं पता इनका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन नॉर्मली मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दिसंबर के महीने में। आप देखिएगा दिसंबर और नवंबर ये सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन लोग होते हैं, उनकी डेट, उनका महीना होता है ये, दिसंबर एंड नवंबर। हाँ, स्पेशली दिसंबर। जितने पॉलिटिशियन दुनिया में आएंगे कामयाब रहें, वो यही रहें। सही। खैर अब इनकी बात पे आते हैं। अच्छा, अब क्योंकि इनकी एज, इनकी बहन की एज तो अब काफ़ी हो चुकी है, ठीक है, 1962 तो अगर हम इनके हेल्थ की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इनकी हेल्थ ये बताती है कि इनको जो मेरा आइडिया है कि इस वक्त इनको ना स्किन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। स्किन्स का प्रॉब्लम सब ज़रूर होगा इन्हें, सही। ठीक है। अब ये नहीं पता सकता इस वक्त के हाई लेवल पे या बहुत पर है स्किन का इशू है इनके साथ, ठीक है। इसके अलावा ये जो उनकी बहन है, ये तो अब क्योंकि बहुत गुजर चुका है इनका, तो ये अपनी टाइम पे जब माशाल्लाह ये 20-22 साल में, उस वक्त नहीं ये अपनी बहुत चलाती होंगी, जैसे कि मैं जो जैसे कुछ बताता ना 1, तो ये 1 वाली से यहाँ पर आता है कि मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है, मेरी बात सुनी जाए, ठीक है। अगर छोटी बहन है तो भी जिद पर आ जाए, तो जिद पर आ जाएंगी, बड़ी हैं तो वो क्वालिटी आगे खुद ब खुद के भाई जो मैं कह रही हूँ, सही है। तो ये चीज़ें इनके साथ रहेंगी। ठीक, एक और कॉल है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद से हमारे साथ ताहिरा हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि प्लीज टीवी का वॉल्यूम आप वालेकुम बंद कर दें। अस्सलाम। ताहिरा क्या पूछना चाहेंगी? टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें ताकि हम आपको अच्छे से सुन सकें। ताहिरा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग, जी क्या पूछना मेरा नाम चाह रही ताहिरा है हैं? ना। मुझे मेरे प्लीज जरा टीम कम्युनिकेट कर देगी मुझे कि क्या पूछना चाह रही हैं। जी। डेट ऑफ बर्थ प्लीज बताइएगा। आप प्लीज हमारी टीम को कोऑर्डिनेट कर दें डेट ऑफ बर्थ के हवाले से। वैसे नाम इनका ताहिरा है, डेट ऑफ बर्थ ये अभी हमारी टीम को बताती हैं तो टीम आप तक जो है वो पहुंचाएगी, तो फिर आप इनके बारे में बताइएगा। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट, देखिए आप लोगों का अपना शो है, नई सुबह आपने कॉल करनी है, वो आए हैं अपना टाइम निकाल के, आप लोगों के लिए ही आए हैं, आपके फ़ायदे की बात करने के लिए। तो जब कॉल करें तो उस वक्त बिल्कुल टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, सिर्फ कॉल पर बात करें ताकि आप बेहतर तरीके से हमें चीज़ें बता सकें और हम यहाँ से बेहतर तरीके से आपकी शख्सियत के राज पूछ सकें। अच्छा, हमारी टीम की तरफ से भी एक क्वेरी आई थी 27 जुलाई की, लेकिन हम उसका आप प्लीज़ भाई टीम आगे भी बता दें, थोड़ा सा मतलब एयर भी बताना पड़ेगा ना। 27 जुलाई और आगे प्लीज़ एयर भी बता दें। 1995। अच्छा, ये मेल है फीमेल है? मेल है, फीमेल। अच्छा ये जो खातून है ना, इनका मैच बहुत अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन, मनी मैटर्स इनके बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छे सूरत यहाँ पर ये है, इनको समझ अच्छी होती है, बात करने आती है। अगर यहाँ हम 4 लोग बैठे हुए हैं तो अगर ये बढ़िया तो जाहिर बात हम सब उनकी बात सुनेंगे। मतलब गैदरिंग करने आती है, अगर आसान अल्फाज गैदरिंग करना बहुत अच्छी आती है, लोगों को अपनी बात मनवाना बहुत अच्छी तरीके से आती है, ठीक है। फिर आते हैं जुलाई में यहाँ पता चलता है कि ये लकी भी हैं, ठीक है, ये लकी हैं। इसके अलावा इनकी लाइफ में ना एक चीज़ रहेगी, वो है जो थोड़ी इशू, मैं नहीं कहूँगा कि बुरी है, ये अच्छी भी होती है कई बार, कि इनकी लाइफ में ना इंस्टेबिलिटी रहेगी। इंस्टेबिलिटी किस चीज़ में रहेगी? घर चेंज में हो सकती है, घर ज़्यादा चेंज कर रही है, ठीक है, जॉब्स हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे इनकी इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। फिर आपने बताया 27 जुलाई ना। अच्छा, अब 2 यहाँ पर क्या करता है? 2 यहाँ पर इनको बताता है कि देखें आप सब चीज़, जैसे मैंने बताया कि सारी खूबियाँ तो उनमें हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इनको ना मोटिवेट करना पड़ता है, इनको पैम्पर करना पड़ता है। देखें यार आप कर लेंगे, आप ये करें, मनाना पड़ता है ना, तो ये नहीं चलो, मतलब इनको अपना कॉन्फिडेंस कभी जब खो देती है तो उनको मनाना पड़ता है, वहाँ जाके ये अपनी जो भी काम होता है वो फिर ये कर लेती हैं बआसानी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बड़ा मैटर करता है ज़िंदगी में। जैसे हमारे पास जो है जब सोनिया है और सोनिया के फादर हैं, अच्छा ये भी मैटर करता है कि फादर डॉटर अगर मतलब एक साथ काम करें हो तो उनके भी सितारे मिलते हैं। अच्छा देखिए, बहुत सिंपल है, इसमें सितारे जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वैसे हाँ, पहली चीज़, अगर फिर भी हम कोशिश करें तो हम नाम के जरिए थोड़ा सा निकाल लेंगे, नाम बहुत ही जैसे सोनिया मुनव्वर और मुनव्वर अली साहब। अच्छा तो मुनव्वर साहब जो है ना, ये अगर इनके बारे में बताते तो ये थोड़ी सी ना, मतलब अब इसको गलत मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये अपनी बात रखना चाहते हैं हर वक्त कि मेरी बात सुनी जाए, मैं जो कह रहा हूँ ना वो सही कह रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात सुनी जाए। लेकिन जब सोनिया पे आते हैं तो सोनिया का नंबर जो बनता है, इनकी स्पेलिंग होगी SONI है। तो जब सोनिया पे आते हैं तो ये बताती हैं
कि ठीक है मैं आपको सुन लूँगी लेकिन करूँगी वो जो मुझे करना है। ऐसा ही है सोनिया? 100%। अरे क्या बात है। लेकिन मुनव्वर साहब का एक वास्ट एक्सपीरियंस है हमारी मीडिया फील्ड में, एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर, एज अ मीडिया, मतलब मैं समझती हूँ कि मीडिया में इन्होंने इतना टाइम दिया है, अपनी एक डिकेड दिया अपना, और बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, मतलब उस दौर में जब पीटीवी का दौर था। मुनव्वर साहब आपको क्या लगता है, सही बोल रहे हैं कहीं ना कहीं? किसी हद तक सही बोल रहे हैं भाई, बिल्कुल गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे हालात होते हैं ना, हाँ, इंसान की मेंटलिटी भी वैसे ही तब्दील होती जाती है। कुछ लोग जो हैं वहीं रहते हैं जहाँ से शुरू किया, और कुछ लोग जो हैं वक्त और हालात के हिसाब से आपको थोड़ा सा अपने आप को तब्दील करते हैं। बिल्कुल, और ये ज़रूरी है, इसी तरह है, तभी आगे आदमी कहीं बढ़ सकता है, कुछ कर सकता है। अब हम तो कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, हम भी यही कहते हैं सर। और ये मैंने जो कैप पहनी है, कोई सी भी कैप पहन सकता हूँ मैं, हाँ। लेकिन मेरी ये पहचान है। क्या बात, लोग कहते हैं, मैंने कहा ये इस पे लिखा है पाकिस्तान, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान के लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी, 25-30 लाख लोग कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, और किस तरीके से वो पाकिस्तान आए। ये थाली में रख के किसी ने आपको पेश नहीं कर दिया कि आपको ये पाकिस्तान मिल गया, आँख खुली सुबह हुए वो पाकिस्तान बन गया, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल की, कोशिशें की, जद्दोजहद की, ज़मीनें, हमारी जायदादें, हमारी जो चीज़ें थी वो छोड़ के आ गए, और वो कहते हैं ना कि जितना आपके पास है इतना तो हम छोड़ के आए। ऐसा ही है, और इस पे सर बिल्कुल हम कंटिन्यू करेंगे। आपने बिल्कुल दिल की बात छेड़ दी, क्योंकि मैं हर शो में यही बात करती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक पे चलते, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी टॉपिक को जरूर कंटिन्यू करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए बात करना। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉट। आप पूछ सकते हैं, ब्रेक में भी हमें कॉल्स आ रही होती हैं, तो ज़ाहिर है हम वो मिस तो नहीं कर सकते। तो एक ब्रेक में एक कॉल आई थी हमारे पास, जो कि साहिवाल से थी, आसमा नाम है उनका, AASMA, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1992। तो प्लीज़ ज़रा उनके बारे में बताइए। अच्छा 4 फरवरी 1992। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि इनका इशू ये है कि इनको ये स्लो लर्नर है, मतलब कुछ सीखेंगी ना तो बहुत टाइम लगाएंगी, ठीक है, एक चीज़। दूसरी, जब सीख जाएंगी तो उसमें एक टाइम के बाद मास्टर हो जाएंगे। मतलब अगर एक आम इंसान अगर 2 महीने लगाता है तो ये 6 महीने लगाएंगे सीखने में, लेकिन उस सीखने के बाद ये एक अच्छे बहुत मास्टर लेवल पर आ जाएंगे। सेकंड, क्योंकि इनका 4 फरवरी पता है, तो 4 जो होता है वो नंबर होता है टेंशन का, तो इनके साथ टेंशन जो होंगी वो सडन आएंगी जब भी आएंगी। इनका कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम, शायद मोबाइल भी हो, तो वो उनका हमेशा तंग करेगा या ख़राब रहेगा, ठीक है। ये जो बात करेंगी ये सॉफ्ट स्पोकन होंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इनको और हम देखें तो उनके साथ स्किन्स के इशू रह सकते हैं, सही, ठीक है। और जो हम डेट ऑफ बर्थ बताइए उसमें उनका जो नाम है, अगर हम डेट ऑफ बर्थ और नाम को थोड़ा समझें तो अगर इनका कोई जॉब का जो इशू है ना, तो 20 जनवरी के बाद वो जॉब का इशू इनका हल हो जाएगा, अगर जॉब ढूंढ रही हैं तो स्पेशली कमिंग जो 20 जनवरी है उसके बाद हल हो जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, सोनिया से जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट ब्रेक में, तो सोनिया आपने बताया कि 22 एप्लीकेशंस पे आपको अबूर हासिल है, आप माशाल्लाह से काम करी हैं एज IT एक्सपर्ट। तो एक कॉल लेते हैं हम, उसके बाद मैं ज़रा सोनिया से इस बारे में भी बात करूंगी, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हरम रज़ाक बात कर रही हूँ। हरम रज़ाक बात कर रही हैं लैया से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? मेरे डेट ऑफ बर्थ है 27/10/2006। 27 जी 2006। ठीक है, और नाम है इनका हरम। 2006 तो समझ में आया, बाकी तो क्या बोले ना? 27/10/2006। अच्छा, ये जो है ना, सबसे पहले चीज़ बताएंगे इनके बारे में कि इनको अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। वैसे तो हम सभी को होता है, लेकिन इनको अपने भाई बहनों से, अगर छोटे हैं खास तौर पर, तो उनसे ज़्यादा प्यार है, ठीक है। अगर इनके आगे जाके हम देखें ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ा इनके बारे में, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ और नाम मुझे पूरा पता है। तो इनको एक तो ग्लैमर पसंद है, ठीक है, इनको आज़ादी चाहिए, सही है, लेकिन यार जैसे मैंने कहा कि उनको फैमिली से प्यार है पर आज़ादी भी चाहिए ना, ठीक है। और फैमिली से प्यार की मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर आने वाले टाइम में उनकी शादी होती है तो ये अपने हस्बैंड से ज़्यादा अपने घर वालों से प्यार करेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब अपने हस्बैंड को बता देंगे पहले कि देखिए मैं अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकती, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हरम ने यकीनन अपने बारे में सुन लिया होगा, सर राठौड़ ने बताया। तो अच्छा, शाहजेब की डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आई है 17/9/2008।
79 मतलब 17 सितंबर 2008। अच्छा, सबसे पहले तो उनको बताएंगे, देखें इनको ना अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है। आज पता नहीं कोई ऐसी डेट ऑफ बर्थ है नहीं इसमें से नेगेटिव चीज़ें मिल रही है मेरे पास, तो खैर इनको अपनी ज़बान पे काबू रखना चाहिए। एक चीज़ जो उनको सबसे अच्छी पॉजिटिव है, इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। मतलब अगर इनको लग रहा है घर में कुछ गलत होने वाला है या बाहर कुछ ऐसा होने वाला है या इनके साथ, तो उनको इंडिकेट हो जाए, इंट्यूशन हो जाती है कुछ है, मतलब उस काम से रुक जाए। अगर इनको कभी भी ऐसा फील हो तो उस काम को रुक जाए, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो वो काम कर लें। सबसे पहली चीज़ तो ये। अच्छा, फिर आते हैं सितंबर और फिर आते हैं 2008। तो सितंबर को 9 होता है, जैसे मैंने बताया 9 जो है ना, ये एक लीडर का नंबर होता है, एक बॉस का नंबर नहीं होता है, लीडर का नंबर होता है। तो अगर ये दोस्त हैं या कोई काम करेंगे, अगर बिजनेस करते हैं, तो ये किसी को साथ लेके चलेंगे, तो ये ज़्यादा इनके लिए बेहतर रहेगा, इनके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। 2008 आता है, तो 8 नंबर जो आता है वो फिर होता है ये डाउन टू अर्थ भी हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ बहुत अच्छी है इनके साथ कि अगर अच्छी है बुरी, खैर ये थोड़ा मुश्किल है ना, ये कि अगर माने इनकी किसी से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई लड़ाई हो जाती है, इस तरह कोई चीज़ हो जाती है, तो ये वो बात बहुत दिल में रख लेंगे, और वो कहते हैं ना, ये बिलीव इन रिवेंज। ओ, बदला ले, इंतकाम लेंगे। हाँ, इंतकाम का बड़ा यकीन रखते हैं ये, चाहे इनके दोस्त ही को ना, और ये हर एक के लिए मतलब अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर दोस्ती रखनी है तो रखो, नहीं रखनी तो भाई आप अपने रास्ते में अपना रास्ता। हाँ, ठीक है। तो शाहज़ेब ने यकीनन जो है वो सुन ली होगी अपनी सारी चीज़ें। अच्छा, बेसिकली मकसद ये होता है आप लोगों की शख्सियत को बयान करने का, कुछ भी, कि अगर कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं, देखिए हर इंसान, कोई भी परफेक्ट तो नहीं है ना, किसी के हर एक में पॉजिटिव आदतें तो यकीनन नेगेटिव आदतें भी होंगी। कोई गुस्सा बहुत ज़्यादा करता होगा, कोई जो है वो शाउट बहुत ज़्यादा करता होगा। मैं समझ सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत होती है, कि थोड़ा सा पता चल जाए कि अच्छा ये है मुझ में, ये है, अच्छा चलो इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं। एक और डेट ऑफ बर्थ की आवाज़ मेरे कान में 25 सितंबर 1993, मेल हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, ये जो साहब है ना, ये चुप रहते हैं, ये कम बोलते हैं और सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। अच्छा, मतलब किसी को शटअप कॉल देनी हो तो ये बड़ी अच्छी दे देंगे, ठीक है। और यही वो आदमी है जो मनी मैटर को ना बहुत सही तरह चाहिए, इनको पता है मनी मैटर किस तरह यूज़ करना है। मतलब कुछ लोग होते हैं पैसे आ जाते हैं लेकिन उनको मिस यूज़ कर देते हैं या संभाल नहीं पाते, तो ये बहुत अच्छी तरह पैसा संभाल सकते हैं, ठीक है। उनको पता है कब कहाँ किस तरह इस्तेमाल करना है, ये फायर शार हम कह बिल्कुल इस तरह कह सकते हैं आप, ठीक है। और अगर इनको इस तरह लेके जाएँ हम थोड़ा सा कि इनका करियर वाइज कैसा होना चाहिए, तो ये अगर थोड़ा आगे सोचें तो ये एक अच्छे किसी कंपनी में ना कॉर्पोरेट लेवल पे एक अच्छे जीएम कह दें या सीओओ कह दें, उस लेवल पे आके बैठ सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। मतलब वही लीडरशिप, बिल्कुल सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मगर कम बोलते हैं। अब जो मतलब कम बोलेगा वो थोड़ा ज़हीन वैसे भी होता है। हाँ, जो कम बोलता है। एक और डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 2003, फीमेल। 22 मार्च 2003। अच्छा, ये एक लकी डेट ऑफ बर्थ होती है, क्योंकि 11 तारीख और 22 तारीख ऐसी डेट्स होती हैं जो कि लकी समझी जाती हैं। अच्छा, स्पेशली 11, फिर उसके बाद 12 ये लकी डेट होती है। तो इनकी, क्योंकि अब ये फीमेल है तो इनके बारे में हम ये बता सकते हैं कि अगर इनकी मैरिज देखें तो मैरिज इनकी अच्छी होगी, ठीक है। अगर इनको ये देखें कि इनका करियर में अगर ये जाना चाहती हैं तो करियर कैसा होगा, तो यकीनन करियर बहुत अच्छा होगा। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने कहा लकी हैं। सिर्फ इनको भी हम कुछ देर पहले जो बात कर रहे थे पॉजिटिव वाली, तो वो इस डेट ऑफ बर्थ पर आती है कि इन्हें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। हाँ, ये हमेशा लास्ट में भी आपके आया था, बताया था कि पॉजिटिव बहुत ज़रूरी होता है, तो इनके पास भी पॉजिटिव वाला मसला है। अगर ये पॉजिटिव सोचती रहेंगी और पॉजिटिव हर चीज़ में ढूंढेंगी, सोच ऐसा ढूंढना भी पड़ेगा ना कई बार, तो इनका करियर हो, इनकी मैरिज लाइफ हो या इनकी हेल्थ हो, ये सारे मामले इनके माशाल्लाह बहुत अच्छे जाएंगे। 5 अगस्त 1960, मेल। 5 अगस्त 1960। अब क्योंकि इनकी तो एज होगी तो फिर भी इनको बता देते हैं इनके बारे में कि ये जो है क्या कहते हैं डिस्काउंटेड मतलब कहीं भी अगर शॉपिंग करी हुई ना अपने टाइम में उन्होंने या अभी भी करते हो तो डिस्काउंट पे शॉप करेंगे, ठीक है। कभी भी खर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत सोच के खर्चा करेंगे क्या कहाँ खर्चा करना है। और इनके साथ ऐसा मसला भी रहता है, मतलब ये कि मिसाल के तौर पे आजकल हमारे यहाँ ना हम खाने बाहर से मंगवाते हैं, तो ये उनमें से कहते हैं खाना बाहर से नहीं आना चाहिए, घर पे खाना बनना चाहिए, ये इस तरह सोचते हैं। मनी मैटर की बात करें तो उनके पास आज की डेट में भी माशाल्लाह पैसा होगा उनके पास, इतना है कि ये अपना अकेले का भी बंदोबस्त कर सकते हैं, किसी चीज़ का खाना हो कुछ भी हो, या अकेले अपनों को संभालते। तो मनी मैटर के माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है, ये मेरे अब्बा की डेट ऑफ बर्थ है। अब बताया मैंने आपको, मैंने कहा पहले पूछूं फिर बताऊंगी। अच्छा जी, कुछ कह रही है हमारी टीम जी, क्या पूछना है बताइए मुझे आप लोग।
हाँ तो बिल्कुल मैं ज़रूर आपको चाहूँगी प्रॉपर ऑन एयर इनविटेशन देना कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो वेडनेसडे का डे हो उसको हम आपके साथ ही डिप्यूट किया करें, ताकि हमारी ऑडियंस को एक अच्छी चीज़ें और भी कुछ पूछ सकें। और ना हम चाहेंगे कि उसमें हम पूरा प्रॉपर शो आपके साथ प्लान करें, ताकि वो एक आजकल हमारे जहनों पे एक चीज़ है टैरोट कार्ड, उस पर बात भी करेंगे हम। और हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी पे भी हम बहुत वास्ट बात कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर मैं आपको एक टेंटेटिव बता रही हूँ ऑडियंस को कि हो सकता है नेक्स्ट वेडनेसडे हम जो है वो ये कर दें एक पूरा प्लान, तो आपने सारे सवालात अपने ख़ानदान के इधर के उधर के जमा करके रखने। सर राठौर की अवेलेबिलिटी के जो है वो साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह से हम वेडनेसडे को प्लान कर सकते हैं। ये हमारा सर राठौर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमें। लोग आपसे बड़े चीज़ें जानना चाहते हैं और बड़े एक्साइटेड होते हैं कि अब हमारे बारे में कुछ बताया जाए, और आप दोनों का बेहद शुक्रिया। जाते जाते मैं अपनी ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करूँगी।